राधे राधे। महादेव शिव के भक्त साल भर इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे महादेव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। सामान्यतः हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाली शिवरात्रि को कहते हैं महाशिवरात्रि, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। इस दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था। इसी कारण रात में शंकर जी की बारात निकाली जाती है। पश्चात पूजा का फलाहार किया जाता है। शिव यानी मंगल कल्याणकारी, शंकर, शंभु, महादेव, महेश्वर, रुद्र आदि नामों से भी पुकारे जाने वाले आदि देव इस भौतिक जगत के नियंता भी हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगतम संजयते नाही ततः पृथक अस्ति हेतो यः शंभुताम अपि तथा समुपेदि कार्यद गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिस प्रकार दही दूध से ही उत्पन्न होता है, परंतु दूध का विकृत स्वरूप है, उसी प्रकार शिवजी भी इस भौतिक जगत के नियंता के रूप में ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। अनियत वर्णन आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश रजो, सत और तमोगुण द्वारा इस भौतिक जगत की व्यवस्था चलाते हैं। इसमें विष्णु तथा महेश गुणातीत हैं, गुणों से परे हैं और उनकी अधिष्ठता में इस जगत की सृष्टि एवं विनाश होता है। इसी संदर्भ में उन्हें गुणा अवतार भी कहा गया है। कई बार ये गलत धारणा फैलाई जाती है कि शिव जी तमोगुण से प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव गुणों से परे हैं और इस जगत में तमोगुण के अधिष्ठता देव वही हैं। तमोगुण के अधीन सारे भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर आदि उनके अनुयायी हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में शिव रुद्र स्थानों में एवं रुद्र नाम से एक अर्थ भी निकलता है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। परंतु इस प्रकार कई शास्त्रों में हम ये पाते हैं कि विष्णु एवं शिव में कोई भेद नहीं है, परंतु अधिक गहन अध्ययन में हम ये पाते हैं कि भेद है। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अंचित भेदा भेद तत्व की संज्ञा दी है। अब भेद कैसे है? श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में वर्णित है कि जो श्रीमद् भागवत भी वेदों का सार है, उसी वेदों के सार भागवतम में वर्णित है कि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं शंभु, वैष्णवा नाम यथा शंभु। और वैष्णव परंपरा में से एक रुद्र संप्रदाय के भक्त भगवान शिव द्वारा प्रदत्त कृष्ण भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करते हैं और इस परंपरा के आचार्य हैं श्री विष्णु स्वामी जी। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में भगवान शिव रुद्र गीत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भी श्रोत का पाठ करता है उसके लिए भगवान विष्णु की भक्ति पाना सहज हो जाता है। वो यहाँ पर यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि शिव जी की आराधना उनके आराध्य प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के साथ ही होनी चाहिए। रावण को इतना पता नहीं था कि शिव जी ने उसका और उसकी सेवाओं का त्याग कर दिया था पहले ही, इसलिए उसकी सारी सेवाएं व्यर्थ गईं। उसके संपूर्ण कुल का नाश भी हुआ। वो तो श्री राम विजयोत्सव यानी दशहरा के दिन ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, परंतु शिवजी उसे सुन नहीं रहे थे क्योंकि रावण भगवान श्री राम का प्रतिद्वंदी बन गया था। इसलिए ना केवल उसके 10 सर का नाश हुआ बल्कि उसके पूरे कुल का भी नाश हुआ। इससे यहाँ पर हमें ये समझ भी आता है कि शिवजी को प्रसन्नता किससे मिलती है। पद्म पुराण में भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को उपदेश करते हुए बताते हैं कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम। वो कहते हैं कि रमा है सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के ही समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। इस प्रकार शास्त्रों के गहन अध्ययन में हम पाते हैं कि भगवान शिव और विष्णु के बीच कोई भेद नहीं है और शिव जी भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य मानते हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में भगवान शिव द्वारा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के दर्शन हेतु भगवान विष्णु ने उन्हें मोहिनी रूप के दर्शन दिए। परंतु हुआ क्या, विष्णु जी ने अपनी माया द्वारा मोहिनी के प्रति शिवजी का आकर्षण उत्पन्न करके उन्हें भ्रमित कर दिया। ये लीला दो श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के बीच का आदान प्रदान है, परंतु कुछ परिपक्व लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिवजी और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा है। ऐसी सोच बहुत ही निम्न कोटि की मानी जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में भाग लेने के लिए आतुर भगवान शिव जी ने गोपी का रूप लिया था। आज भी हम देख सकते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में उन्हें गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है, जहाँ पर उनका श्रृंगार एक गोपी रूप में होता है। यह लीला बहुत ही सुंदर है। एक बार ऐसा हुआ कि शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान कर रहे थे तथा शिव जी का ध्यान इस प्रकार से है कि जो उस समय भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही होती है वो उस पर ध्यान कर सकते हैं। हम लोग यदि भगवान की किसी लीला का ध्यान लगाना चाहें तो जो लीलाएं हमने सुनी है 5000 साल पहले कि हम उनके बारे में ही सोचेंगे और फिर अगर किसी का ध्यान लग गया तो लग गया। परंतु शिव जी भगवान की उन लीलाओं पर ध्यान लगा सकते हैं जो इस सृष्टि में कहीं भी हो रही हो लाइव। और जब शिवजी उस ध्यान में लगे तो उन्होंने बांसुरी सुनी। अब भगवान बांसुरी कब बजाते हैं? लीलाओं के समय और विशेष रूप में बजाते हैं। रासलीला के समय तो उस समय रासलीला में गोपियों के पहुंचने से पूर्व शिवजी वहां पहुंच गए। तब भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर उन्होंने कहा कि इतनी सुमधुर बांसुरी सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए चला आया। भगवान श्री कृष्ण शिवजी से कहते हैं कि यहाँ पर रासलीला होने वाली है, इसका कार्यभार वृंदा देवी संभालती हैं। आप उनसे पूछिए। जब शिवजी वृंदा देवी के पास पहुँचे तो उन्हें देखकर वृंदा देवी कहती हैं कि रासलीला में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है, इसमें केवल एक ही पुरुष है और वो है भगवान श्री कृष्ण। तब शिवजी अपने आप को एक गोपी के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और तब उनका ये रूप देखकर वृंदा देवी उन्हें प्रवेश दे देती हैं। तब राजस्थली में सारी गोपियाँ उन्हें देखती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें देखते हैं और देखकर अति प्रसन्न होते हैं और उनका परिचय सबको देते हैं कि हे गोपियों, ये महादेव शिव भी हैं गोपी के रूप में। परंतु तब गोपियों के असमंजस को देखकर भगवान शिव जी को श्रीधाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में नियुक्त करते हैं कि आप इस धाम इस रास्ते स्थली के रक्षक बने, धाम रक्षक। तथा इसी तरह से भगवान शिव हर धाम के क्षेत्रपालक के रूप में धाम की रक्षा करते हैं। मथुरा में वे भूतेश्वर महादेव के रूप में हैं, मानसी गंगा गोवर्धन में चलकेश्वर महादेव के रूप में हैं, नंदगांव में वे नंदेश्वर महादेव के रूप में हैं, कामवन में वे कामेश्वर महादेव के रूप में हैं और श्रीधाम वृंदावन के दिक्पाल हैं गोपेश्वर महादेव। गौड़ीय वैष्णवों के लिए श्रीधाम वृंदावन एक प्रमुख स्थान है और गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा वृंदावन स्थित गोपेश्वर महादेव की स्तुतियों द्वारा गुणगान हुआ है। शील नरसिंह चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखते हैं कि मैं गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करता हूँ, जो भक्ति में आने वाले सभी क्लेशों को हरते हैं तथा वृंदा में भगवत प्रेम सुलभ कराते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिवजी हर धाम में धाम रक्षक के रूप में स्थित हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने उन्हें सेवा दी है। जब भी जहाँ भी सबसे कठिन सेवा होती है वो भगवान शिवजी करते हैं। जैसे जब दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया,
वह देवराज इंद्र को दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण कष्ट भोगने पड़ रहे थे, तो सभी देवता उसके निवारण हेतु जाते थे भगवान विष्णु के पास। तब भगवान विष्णु उन्हें दैत्यों से संधि कर समुद्र मंथन का उपाय बताते हैं। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब फिर से त्राही त्राही करते देवता दानव पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास, तो उन्होंने उन सबको भेजा शिव जी के पास। और सृष्टि की रक्षा करनी है तो शिव जी ने उसे अपने मोह में भर लिया और फिर अपने गले में ही रखा और कहलाए नीलकंठ। तथा आचार्यगण इस विषय में कहते हैं कि ये विष क्या, किसी विष में इतना सामर्थ्य नहीं है कि शिव जी को वो कठिनता दे। वरन इसका कारण ये है कि शिव जी सदैव अपने कंठ में जिसका नाम उच्चारण करते हैं, वह भगवान जिस श्याम जिस काले रंग के हैं, उसी प्रेम उसी भाव के कारण उनका कंठ नीलवर्ण का हो गया। शीले शिवदे गोस्वामी लीला सुनाते समय शिव जी का गुणगान करते हैं। वे कहते हैं कि तपयन्ते लोक तापेन, अर्थात शिव जी ऐसे वैष्णवों की तप व्यवस्था को देख नहीं सकते, किसी को दुखी नहीं देख सकते। जैसे हलाहल विष के कारण सारे देवता और राक्षस तप्त हो गए थे, तो शिव जी यह देखकर स्वयं तपन का अनुभव कर रहे थे। इसी कारण उस तपन को दूर करने के लिए उन्होंने उस विष को स्वीकार किया। तो इस प्रकार सबसे कठिन सेवा जब भी आती है तो शिव जी ही कर पाते हैं। जैसे भूत प्रेत पिशाच निशाचर, इनके उद्धार की सेवा भी भोलेनाथ ने ही स्वीकार की है, अन्य कोई यह कार्य नहीं कर सकता। और यदि किसी को अपना परिवार भी अच्छी तरह से चलाना है तो उसकी प्रेरणा भी हमें शिव जी के परिवार से ही बहुत सुंदर रूप में मिलती है। जैसे शिव जी का वाहन है नंदी बैल, दुर्गा देवी जो कि उनकी अर्धांगिनी है, उनका वाहन है शेर, गणेश जी जो कि उनके पुत्र हैं, उनका वाहन है चूहा, बड़े पुत्र यानी कार्तिकेयन का वाहन है मोर, और शिव जी के गले में सदैव रहते हैं सर्प। और यदि देखें तो जंगल में इन सभी जानवरों में आपस में कटु वैमनस्य और विरोधाभास है। शेर बैल को मारकर खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है और सर्प का भोजन है चूहा। यदि केवल इनके वाहनों को देखें तो कितना कलह हो सकता, युद्ध हो सकता है, परंतु शिव परिवार में कभी कोई झगड़ा कोई कलेश नहीं होता। कभी कोई ये नहीं कहता कि ये मेरा स्थान है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो यह बहुत ही सुंदर उदाहरण हमें मिलता है शिव जी के परिवार से सीखने के लिए। और एक बार ऐसा हुआ, कथा आती है कि माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हमारा इतना बड़ा परिवार है तो घर तो होना ही चाहिए ना। इस पर शिव जी कहते हैं कि घर तो है कैलाश, परंतु पार्वती माता के कहने पर शिव जी तैयार हो जाते हैं घर बनाने के लिए। और फिर ये समाचार पूरे विश्व में फैल जाता है कि अब अंततः शिव जी का घर बन रहा है। लोग बड़े उत्सुक हो जाते हैं, बड़े आतुर कि अब यह कार्य संपन्न होगा और हम समारोह में जाएंगे। और घर का निर्माण होने पर सबको निमंत्रण भेजा गया, सारे देवता, सारे असुर, यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच, क्योंकि शिव जी तो उनकी भी देखभाल करते हैं ना, और सारे ऋषि मुनि, उनका सारा परिवार गृह प्रवेश के समारोह में आया। उस समारोह में जो भी आ रहा था, पार्वती माता उसे कुछ ना कुछ भेंट दिए जा रही थी और पूरे दिन भर समारोह चला। सभी ने दर्शन किया शिव महल का, शिव निकेतन का। अब अंत में एक ऋषि बाकी रह गए, उन्हें भेंट नहीं मिली, तो शिव जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि आपने मुझे तो भेंट नहीं दी। तो शिव जी ने पार्वती से पूछा। पार्वती जी अंदर जाके देखती हैं तो अब अंदर कोई भी भेंट बची हुई नहीं थी। तब शिव जी उसी महल को, उसी निकेतन को, उसी घर को उस ऋषि को दे देते हैं और अपने परिवार के साथ फिर से आ जाते हैं बाहर कैलाश पर। ये ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में पालक के रूप में जन्म लिया है। तो उन्होंने पार्वती से उनसे मिलने की इच्छा जताते हुए नंदगांव जाने की अनुमति मांगी और पहुंच गए अपने औघड़ वेश में। उनसे मिलने यशोदा मैया ने जब देखा कि कोई अघोरी बाबा मिलने आए हैं, तो उनके
रूप से कहीं कान्हा डर ना जाए, ऐसा सोचकर उन्होंने मिलने से मना कर दिया। बाबा ने बिना मिले ना जाने की जिद की और कुछ दूर पर जाकर धूनी रमाकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण को भी शिवजी के दर्शन करने की आतुरता थी, तो वह भी रोने लगे और ऐसे रोए कि किसी से चुप कराने से भी चुप नहीं हुए। तो किसी ने सलाह दी कि शायद उन बाबा को कान्हा से ना मिलवाने के कारण ये अपशगुन हुआ है और कान्हा रो रहा है। तब भगवान शिव जी को बुलाया गया और भगवान शिव के कान्हा को स्पर्श करते ही वे शांत हो गए। हाँ, यशोदा मैया ने शिव जी से आग्रह किया कि आपके यहाँ आने से हमारा कान्हा रोता नहीं है, इसलिए आप यहीं रहिए। तब से भगवान शिव नंदेश्वर महादेव के रूप में नंदगांव में हैं। ये अद्भुत लीला हमें दर्शाती है कि भगवान के भक्त की उनसे मिलने की आतुरता ही उनके दर्शन करवा सकती है। कहा जाता है भगवान शिव की अनुमति के बिना किसी को भी धाम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती। तो आइए हम भी भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि कृपा हमारे हृदय में बसी भौतिक संसार के भोग करने की इच्छा को निकाल बाहर करें और भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से भक्ति करने में आने वाली सभी बाधाओं को हटाएं, ताकि हम जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर सके। राधे राधे।